हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं चैप्टर। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज अटेंडिंग। तो सलीमा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उनका समर कैंप जो उसने अटेंड किया था उसके बारे में। शी हैड गोन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विथ अ क्लासमेट। उनके जो वैकेशंस में उनको जो टूर जा रहा था वो मनाली जा रहा था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो वो अपने दोस्तों के साथ मनाली जा रही है। She recalls how surprised she was to see the changes in the landform and the natural vegetation as the birds climbed higher and higher. तो वो बताती है कि वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन था अलग अलग जगह का वो कितना डिफरेंट था। वहाँ के लैंडफॉर्म्स कितने अलग हैं, वहाँ पर ट्रीज़ कितने अलग है। The deep jungle of the foothills comprising the sal and the teak slowly disappear. तो बताती कि जो डीप जंगल थे, बहुत घने जंगल थे जहाँ पर साल और टीक थे, वो बहुत जल्दी धीरे धीरे से वो डिसअपियर होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। शी कुड सी द टॉल ट्रीज विद द थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप। तो बताती कि उसने बहुत लंबे लंबे पेड़ जिसके पॉइंटेड लीव्स थी, बिल्कुल निडल जैसी, और उन ट्रीज का शेप भी कोन शेप का था। शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरियस ट्रीज। तो वो बोलती कि शायद वो कॉनिफेरियस ट्रीज थे। शी नोटिस ब्लूस्म ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन द टॉल ट्रीज। वो देखती है कि उन लंबे लंबे पेड़ों पर जो फ्लावर्स है वो बहुत ही ब्राइटली दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। देयर वर द rhododendrons from Manali. As she was traveling up to the Rohtang pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. जब वो मनाली से रोहतंग गए तो उसने देखा कि वहाँ के जो ज़मीन है वहाँ पर छोटी छोटी सी ग्रास उगी हुई है और वहाँ पर कई जगह पर पता स्नो है, बर्फ़ भी गिरी हुई है। Let's do now. Can you tell why Salima saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher? क्या आप बता सकते हैं कि सलीमा ने जो नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस देखे, जैसे कि वो ऊपर जाती गई तो वो चेंजेस क्यों देखे हैं, ऐसे चेंजेस क्यों होते हैं? What type of vegetation did she see in the Himachal, starting with the foothills and going to the higher altitudes? वहाँ पर किस टाइप का वेजिटेशन था जब वो हिमालय की स्टार्टिंग कर रही थी, फुटहिल से जा रही थी, और जैसे ही वो ऊपर जाती तो वहाँ का वेजिटेशन कैसा हो जाता था। फ्रॉम सलीमा ऑब्जर्वेशन वी समराइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द लैंड एंड द कैरेक्टर्स ऑफ वेजिटेशन। तो सलीमा की ऑब्जर्वेशन से हमने समराइज़ किया कि एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था वहाँ की लैंड की हाइट में और उनके वेजिटेशन में। विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंज एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। हाइट के साथ क्लाइमेट में चेंज होता और वो नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंज करने लगते। The growth of vegetation depends on the temperature and moisture. जो vegetation की growth थी वो वहाँ के temperature और वहाँ के moisture पर depend करती थी. It also depends on the factor like slope and thickness of soil. जो vegetation की growth वहाँ के factors पर भी depend करती, जैसे कि slope, soil की क्या thickness है, soil कितना मोटा है. The type and the thickness of natural vegetation varies from place to place because of variation in this factor. जो type और thickness थी natural vegetation की वो बदलती रहती हर place से हर place तक. Natural vegetation is generally classified into two broad categories as follows. तो first category है forest की. Forest which grow when temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover.
फॉरेस्ट वहाँ ग्रो होते हैं जहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल इतना होता है कि वो सपोर्ट कर सके, वहाँ पर पेड़ उगा सके। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। इन फैक्टर पर डिपेंड करके फैक्टर से टेम्परेचर और रेनफॉल, अगर टेम्परेचर भी सूटेबल रहेगा और रेनफॉल भी अच्छी रहेगी तो बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करेंगे और ट्री में कन्वर्ट होंगे, और ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट, घना फॉरेस्ट बन जाएगा। लेट्स डू like Salima, when you go to visit any new place, notice the type of natural vegetation occurring there and try to think of the factor responsible for the growth of such vegetation in that habitat. सलीमा की तरह जब आप लोग भी किसी जगह पर घूमने गए थे, विज़िट करने गए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए। Note down, if any human interference has taken place in the area in terms of deforestation, grazing, cultivation of cash crops, construction activity, etc. और नोट करना है कि वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी में भी कोई इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि उस फॉरेस्ट को काट कर कोई वहाँ पर ग्रेजिंग करता है, कोई कल्टीवेट करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है। सेकेंड टर्म है फॉर ग्रासलैंड। फर्स्ट हमने पढ़ा फॉरेस्ट, सेकेंड है ग्रासलैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड मॉडरेट रेन में ना ज़्यादा बारिश ना ज़्यादा कम, बिल्कुल बीच की जब बारिश होती है तब ग्रासलैंड उगती, घास उगती है। द थर्ड टर्म है श्रब्स। थर्ड टर्म बता रखी है श्रब्स की। थ्रोनी shrubs and shrubs grow in the dry region। जो shrubs होती है वो ड्राई रीजन में उगती है। shrubs आते शॉर्ट ट्रीज, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसको हम shrubs बोलते हैं। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर। सलीमा अपने पापा के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके पापा वर्ल्ड की बहुत सारी प्लेसेस पर विजिट कर चुके हैं। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। उन्होंने सलीमा को बहुत तरीके की वेजिटेशन बताए कि कौन कौन से अलग अलग वेजिटेशन वर्ल्ड के कौन कौन से पार्ट में होते हैं। He mentioned about the coniferous forest in the subpolar region, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid region and many more। तो उन्होंने बताया कि कॉनीफेरस फॉरेस्ट होता है वो पोलार रीजन पर होता है जहाँ पर बहुत ठंड रहती है। थॉर्नी बुश डेजर्ट में जहाँ बहुत गर्मी रहती है। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन, जहाँ उमस रहती है वहाँ पर ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट रहता है। और भी टाइप की उसने बताया है। सलीमा रियलाइज दैट द हिमालय हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलार रीजन। तो सलीमा ने रियलाइज़ किया कि हिमालय में सारी वैरायटी के वेजिटेशन होते हैं जो वो इक्वेटर से पोलार रीजन की तरफ मूव करते हैं। द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन occur only because of the change of climatic condition। जो नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस होते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ही चेंज होता है। क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा। जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी वेजिटेशन भी चेंज होने लगेगा। लेट अस गो टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ natural vegetation of the world and the characteristic features and the wildlife inhabited there। आपको पता करना है हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में कितने टाइप के नेचुरल वेजिटेशन है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और वहाँ पर कौन सी वाइल्ड लाइफ रहती है। और बच्चों आप बताओ मुझे, आपने इंडिया के कौन से पार्ट में विज़िट किया है, कौन से एरिया में आप गए हैं और वहाँ का वेजिटेशन कैसा था और आपने वहाँ पर कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स देखे हैं। जो भी आपने एनिमल्स और जहाँ वहाँ का जो इन्वायरमेंट था आप मुझे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।
हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी का एक टॉपिक फॉरेस्ट यानी जंगल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं, डू यू नो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो enormous that it is like the lungs of the earth. कैन यू टेल वाई? जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वो अर्थ की लंग्स के जैसे, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स का जो काम रहता है, वैसे ही अर्थ के लिए वो उनकी लंग्स है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? जल्दी से आंसर फाइंड आउट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सो फर्स्ट दे रखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दिस थिक फॉरेस्ट occur in the region near the equator and close to the tropics. ये जो फॉरेस्ट है इक्वेटर के पास में और ट्रॉपिक के बहुत करीब होता है। These regions are hot and receive heavy rainfall throughout the year. ये रीजन बहुत ही गर्म रहते हैं, लेकिन यहाँ पर साल भर बारिश होती रहती है। As there is no particular dry season, the tree do not shed their leaves altogether. यहाँ पर कभी भी सूखा नहीं रहता है और इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ है वो कभी भी एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। दिस इज द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। यही एक रीज़न है कि इनको एवरग्रीन बोलते हैं, मतलब ये साल भर ग्रीन रहेंगे। अगर कुछ पत्ते गिर रहे हैं तो दूसरे पत्ते आ जाएंगे उसकी जगह बहुत जल्द, और एक साथ पूरा पेड़ यहाँ पर कभी भी खाली नहीं होता है। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली शेप्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। जो मोटी मोटी कैनोपीज है, जो कोन शेप के जो ट्रीज़ है, वो अ क्लोजली स्पेस्ड ट्री डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। तो वो सनलाइट को डायरेक्टली नहीं आने देते हैं दोपहर के टाइम पर। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, मेहगनी आर कॉमन दिए। ये सारे प्लांट्स यहाँ पर बहुत कॉमन है। डू यू नो एनाकोंडा, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है जो कि सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। ये बहुत एनिमल्स एनिमल्स और उनको खा भी जाता है, बड़े बड़े एनिमल्स को, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रोकोडाइल का। द नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। Tropical deciduous are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in the Central America. जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो इंडिया के मॉनसून फॉरेस्ट में मिलता है और इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में। इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। This region experiences the seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry season to conserve water. तो यहाँ पर एक ऐसा सीज़न आता है जिसमें साथ में सारी पत्तियाँ गिर जाती है ताकि वो पानी को कंजर्व कर सके फ्यूचर के लिए। The hardwood trees found in this forest are sal, teak, neem, shisham. Hardwood trees are extremely useful for making the furniture, transport and the constructional material. Tigers, lions, elephants, langurs and monkeys are the common animals of this region. ये सारे एनिमल्स यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। लेट्स डू वेयर इन इंडिया डू द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द ट्रॉपिकल डेसिडियस ऑकर, नेम द स्टेट। इंडिया में कौन से पार्ट में, कौन से स्टेट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एंड विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट।
The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. They are commonly found along the eastern margin of the continents, such as in southeast USA, South China, and southeast Brazil. They comprise both hard and soft trees like oak, pine, and eucalyptus, etc. And the next is temperate deciduous forest. As we go toward higher latitude, जैसे हम higher latitude की तरफ जाएंगे, there are more temperate deciduous forest. वहाँ पर बहुत सारे temperate deciduous forest हैं. This are found in the northeastern part of USA. ये USA के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, चाइना में, न्यूजीलैंड में और चील, and also found in the coastal region of Western Europe. They shed their leaves in the dry season. ये ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड देते, मतलब उनकी लीव्स झड़ जाती है. The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolves are the animals commonly found. Birds like peasants, monarchs are also found here. The next is Mediterranean vegetation. You have learned that most of the east and the northeast margin of the continent are covered by the temperate evergreen and the deciduous forest. हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन जो है हमारे कॉन्टिनेंट का, वो टेम्परेट एवरग्रीन या तो फिर डेसिडियस से कवर अप है. द वेस्ट एंड द साउथ मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट. और वैसे ही हम देखें वेस्ट और साउथ वेस्ट कॉन्टिनेंट बहुत अलग है. दे आर मेडिटरेनियन वेजिटेशन. इनको मेडिटरेनियन वेजिटेशन बोलते हैं. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द Mediterranean Sea in Europe, Africa, Asia, hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in the California, in the USA, Southwest Africa, Southwestern South America, and the Southwest Australia. This region are marked फॉर द हॉट ड्राई समर. यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है. एंड द मिल्ड रेनी विंटर. और जब ठंड होती है तो बारिश के साथ. सिट्रिक फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, फिग्स, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want. There isn't much wildlife here. यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने अकॉर्डिंग नेचुरल वेजिटेशन को कल्टीवेट कर दिया है. डू यू नो Mediterranean trees adapt themselves to dry summer season with the help of their thick barks and wax-coated leaves, which help them reduce the transpiration. Mediterranean regions are known as orchards of the world for their fruits cultivation. Mediterranean region को orchards भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रूट का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है. Let's do look around in your surrounding and find out the article made up of hardwood and softwood. अपने सराउंडिंग में यानी अपने आसपास देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हार्डवुड से बनी और कौन कौन सी सॉफ्टवुड से. And the next is find out and learn the names of few trees of your locality. अपने आसपास के ट्रीज को देखना है और उनके नाम्स पता करके उनकी एक लिस्ट बनानी है. द नेक्स्ट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट. एज द नेम सजेस्ट कॉनिफेरस मीन्स कोन लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द माउंटेन रीजन. इन द हायर लैटिट्यूड 50 degree to 70 degree of the northern hemisphere and the spectacular coniferous forests are found. These are also called a taiga. These forests are also seen in the high altitude. These are the trees where Salima found in the Himalayas in abundance. ये वो ट्रीज है जो सलीमा ने हिमालय में देखे थे.
They are tall, softwood evergreen. The wood of these trees are very useful for making the pulp, which is used in the manufacturing of paper and newsprint. Matchbox and packing box are also made from the softwood. Cheer, pine, cedar are the important variety of trees in this forest. Silver fox, mink, polar bear are the common animals found here. Do you know? Taiga means pure or untouched in the Russian language. आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. हेलो बच्चों, आई एम पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 7 का एक टॉपिक ग्रासलैंड्स पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों चलो शुरू करते हैं टॉपिक. Grasslands. The first is tropical grasslands. These occur on the either side of the equator and extend till the tropics. This vegetation grows in the area of moderate to low amount of rainfall. तो जो grassland area होता है वो इक्वेटर के दूसरी साइड या तो फिर ट्रॉपिक के एक्सटेंड पर होता है. और ये जो वेजिटेशन होता है ग्रासलैंड ज़्यादातर जहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट या तो फिर लो होता है जिस एरिया का, और जहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम होती है वहाँ होती है ग्रासलैंड. द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट. ग्रास की हाइट भी बहुत ज़्यादा रहती है, लगभग 3 से 4 मीटर. सवना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप. सावन ग्रासलैंड जो है अफ्रीका का वो भी इसी तरीके का है. एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ये सारे एनिमल्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बहुत कॉमन एनिमल्स है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज टेम्परेट ग्रासलैंड. दिस आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल. ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो मिड लैटिट्यूडनल जोन में मिलता है और ये इंटीरियर कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में मतलब बीच में मिलेगा. यूजुअली ग्रास है हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस. यहाँ की जो घास है वो बहुत छोटी और बहुत न्यूट्रिशियस है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का न्यूट्रिशन प्रेजेंट है. वाइल्ड बफेलोज, बिसन्स, एंटीलॉप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन. ये सारे जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर बहुत कॉमन है. अदर टाइप ऑफ ग्रासलैंड इज थोनी बुशेस. थोनी, दिस आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट्स लाइक रीजन्स. ये बहुत ड्राई डेजर्ट में मतलब सूखे डेजर्ट्स में मिलेंगे. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंट्री ऑन द कॉन्टिनेंट. ये वेस्टर्न पार्ट में मिलेंगे, वेस्टर्न मार्जिन पर. द वेजिटेशन कवर इज स्केयर हार्ड बिकॉज ऑफ सेंटी रेनफॉल एंड द स्कॉर्चिंग हीट. यहाँ पर रेनफॉल बहुत सेंटी रहती है और हीट बहुत ज़्यादा, मतलब जो रेनफॉल है बहुत कम. इसका रेनफॉल का अमाउंट ऐसा देखेंगे कि बहुत रेयर केस में यहाँ पर रेनफॉल होती है और जहाँ पर हीट का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है. कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया. क्या आप इंडिया के सब ग्रेट डेजर्ट का नाम बता सकते हैं? नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर. और यहाँ के कुछ कॉमन एनिमल्स के बारे में भी बताना है. इफ़ यू रीच द पोलार रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड. अगर हम दूसरी साइड में जाएंगे, पोल साइड में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ का रीजन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है. द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ लिमिटेड देयर. तो वहाँ पर भी नेचुरल वेजिटेशन की जो ग्रोथ है बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है. ओनली मोसेस, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल shrubs are found there. It grows during the very short summer. This is called the tundra type of vegetation. This vegetation in the polar area of Europe
एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये वेजिटेशन पोलार एरियाज में मिलेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे कि यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। द एनिमल्स हैव थिक फर। यहाँ पर जो एनिमल्स है उनके फर बहुत मोटे मोटे रहते हैं, उनकी स्किन भी बहुत मोटी रहती है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। फर और स्किन इसलिए मोटी रहती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा रहता है, तो अगर स्किन मोटी रहेगी तो उनको प्रोटेक्ट कर लेगी। सील, walruses, musk oxen, aquatic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found there. ये सारे जो एनिमल्स हैं जो कि आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, वॉलरस, पोलार बियर एंड सील इस रीजन में, पोलार रीजन में मिलते हैं। डू यू नो ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन। आपको पता है ग्रासलैंड्स को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को ईस्ट अफ्रीका में सावना, ब्राज़ील में कैंपोस और वेनेजुएला में लेनोस, और टेम्परेट ग्रासलैंड को अर्जेंटीना में पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेली, साउथ अफ्रीका में वेल, एशिया में स्टेपे एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन। सलीमा फादर शोड हर सम फोटोग्राफ ऑफ थिक फॉरेस्ट। सलीमा के पिता ने उसको कुछ फोटोग्राफ्स बताए कि जंगल कितने घने हुआ करते थे। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग द ट्रीज एंड क्लीनिंग द फॉरेस्ट। उसने देखा कि बहुत से लोग पेड़ काट रहे हैं और फॉरेस्ट को साफ करते जा रहे हैं। अगर पेड़ कट जाएंगे तो फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे। Her father explained that local people wanted their land for agriculture and settlement. सलीमा के पापा ने उसको समझाया कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि ये लैंड उनके एग्रीकल्चर में, उनके सेटलमेंट में काम आए। सो दे क्लियर अप द फॉरेस्ट। तो इस वजह से वो पेड़ काटते जा रहे, पेड़ काटेंगे तो फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों की लाइफ भी पॉसिबल नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोगों की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं और जो हमको ऑक्सीजन मिलती है वो प्लांट्स के थ्रू मिलती है। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा और हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। Salima started wondering if all the forests are clear, when where will the wild animals go? सलीमा सोच रही है कि अगर सारे फॉरेस्ट को काट देंगे तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ जाएंगे। दिस इज ऑल्सो द वन क्वेश्चन, विल द फॉरेस्ट टेक इट ओरिजिनल शेप अगेन? तो क्या फॉरेस्ट अपना ओरिजिनल शेप वापस ले लेंगे? इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, will there be enough oxygen, water vapor, timber, fruits, nuts available in future? अगर आज के जैसे सभी लोग पेड़ को काटते जाएंगे तो क्या फ्यूचर के लिए वाटर वेपर, ऑक्सीजन अवेलेबल है? डू यू एग्री विथ सलीमा? Hold a discussion with your friend on the depletion of our diverse field flora and fauna. Suggest some measure to conserve them. So, अगर आप सलीमा से सहमत थे तो इस पर डिस्कशन कीजिए अपने फ्रेंड के साथ कि अगर ये फ्लोरा और फोना का क्या होगा। अगर हम ट्रीज़ को काट देंगे, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फ्लोरा यानी प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होगा, और इससे बचने के लिए कुछ मेजर्स बताएं, कुछ सजेशंस भी दीजिए। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।